इरम आप अपना नेटवर्क चेक करिए बाबू एक बार। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? सिर्फ इरम बोल रही है भैया स्लो वॉइस है, बाकी सब बच्चों को सुनाई दे रहा है, जबकि हम बहुत। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट, वी कैन नॉट वेट। हाँ, उनका नेटवर्क इशू होगा, राइट। सो भाइयों और बहनों, आज का क्लास को स्टार्ट करते, जबरदस्त वाला क्लास है हम लोग का आज। चलिए हम आपसे एक बार पूछते हैं, चलो एक बार हम आपसे पूछते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, देखते हैं कौन बताता है। सो 1 2 3 रेडी। बताइए डिमांड के लिए कितना कंडीशन है, जल्दी बताइए, 1 2 या 3? 1 2 या 3? जिसका रिप्लाई नहीं आएगा ऊपर वाला करे कि उसको 1 करोड़ रुपया मिले। देखिए 3 3 3 3 3 3 3। बहुत बढ़िया, हमको तो अभी तक आंसर आ रहा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा देखते हैं कौन बताता है, जिसको याद होगा ना, जिसको याद होगा ना, आप अपना ऑडियो, आप अपना नाम लिखेंगे और ऑडियो में रिप्लाई करेंगे। लेट्स सी हु कैन गिव द आंसर्स प्रॉपर्ली, क्योंकि एमसीक्यू में तो सभी आंसर दे देते हैं। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, किसको याद है बताओ? व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, किसको याद है बताइए? प्राइस इफेक्ट कौन बताएगा भाई? अपना नाम टाइप करिए, हम पूछेंगे। उजाला बताएंगी, और कौन बताएगा भाई? बस उजाला, और कोई नहीं। राहुल, बस 2 ही बच्चे, अरे भाई 50 बच्चे क्लास कर रहे हैं, उसमें 2 बच्चे सिर्फ, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना भाई। 2 बच्चों को याद है। उजाला बोलिए बाबू, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? उजाला बोलिए। लॉ ऑफ डिमांड का यूज होता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज आल्सो नीडेड फॉर लॉ एंड डिमांड। नहीं नहीं नहीं, गलत आंसर दिए। नेक्स्ट कोई बताएगा भाई सही से प्राइस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? कोई घर में पढ़ा है तो बताओ भाई। सिर्फ एक तो राहुल हाथ उठा रहा, बस। खुशी, खुशी बोलिए बाबू। हेलो हाँ खुशी बोलिए। भैया, प्राइस इफेक्ट, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस जब घटता है तो डिमांड भी। गलत आंसर। सर चलिए कोई नहीं पढ़ा है ठीक से, रिवीजन करिएगा अगला क्लास में, तब अभी हम पूछ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। चलिए अब अगला दिन पूछेंगे बाबा। ज्योति कुमारी हाथ उठाई है, राहुल जी हाथ उठाए हैं। अगला क्वेश्चन, इनकम इफेक्ट बताइए भाई, कौन बताएगा? क्वेश्चन चेंज, इनकम इफेक्ट बताइए। हु विल से अबाउट इनकम इफेक्ट गाइज? इनकम इफेक्ट बताइए। राहुल हाथ उठाए, राहुल बोलिए बाबू। अरे भाई हिंदी में क्यों आंसर दे रहे हैं आप लोग, समझ नहीं आ रहा भाई। तब आप लोग याद क्या किए? अगर हमको हिंदी में पूछना रहेगा तो हिंदी क्लास करिए ना भाई, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे? इकोनॉमिक्स क्लास पढ़ाई ऐसे नहीं होता है। आप घर में पढ़ नहीं रहे हो, कैसे होगा बताइए? आप लोग हिंदी में आंसर दे रहे हो। प्राइस इफेक्ट पूछ रहे हो तो बच्चा बोला प्राइस बढ़ता है। अगर बताइए हिंदी में, तो हम तो पढ़ाए इतना है ना कि याद सबको होगा। इंग्लिश में बोलो भाई, इंग्लिश में बोलो। छोड़ो आगे बढ़ते हैं, हटाओ। आप लोग आंसर दिए नहीं। देखो लॉ ऑफ डिमांड लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड लास्ट क्लास में पढ़े थे, डिमांड शेड्यूल पढ़े थे, डिमांड कर्व पढ़े थे लास्ट क्लास में। आप लोग प्लीज याद करके आया करिए बाबू, ऐसे कैसे एग्जाम, ऐसे कैसे टॉप करिएगा बताइए? और पढ़ाई तो एक प्रोसेस है, आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। फॉर अ गुड फ्यूचर माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना पड़ेगा घर में। बाबू क्या टाइमिंग है आपका? 10 बजे, 6 बजे क्लास है, 6:20 में आप एंटर कर रहे, टाइम पे क्लास में एंटर किया करिए। चलिए सॉरी सर, लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। चलिए टाइम को मेंटेन करिए बाबू। चलिए देखिए, आप इतना तो पढ़ा रहे, आप लोग को बोले याद करके आने के लिए, आप लोगों को बोले थे प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा। आप लोग में कोई बच्चा रिवाइज नहीं किया अच्छे से। चलो आगे पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है जब याद ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग हिंदी में आंसर दे रहे हो, बताओ हम लोग क्या 9-10 में पढ़ते हैं कि हिंदी में आंसर देंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई फर्स्ट क्लास का ही बात कर रहे हैं भाई। चलिए कहां तक हुआ था बता दीजिए प्लीज, ये तो बताइए कम से कम कहां तक पढ़ाई हुआ था बताइए।
सिर्फ ट्यूशन पढ़ने से नहीं होगा, घर में पढ़ना पड़ेगा। बताइए कहां तक हुआ था, बताइए। ग्राफ तक हुआ था, ओके। ग्राफ का वीडियो हम आप लोगों को भेज दिए हैं। प्रेस्टिजियस गुड्स तक हुआ था, ओके। प्रेस्टिजियस गुड्स तक हुआ था, राइट, ओके फाइन। ऑनलाइन में एक्सेप्शन का 2 पॉइंट्स हुआ था, प्रेस्टिजियस गुड्स तक हुआ था, हैबिचुएटेड गुड्स तक हुआ था, ओके। बताइए आप लोग घर में नहीं पढ़ रहे हो, कैसे होगा। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स किसको कहते हैं, गिवन गुड्स का मतलब क्या है। दोस्तों गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू सर रॉबर्ट गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन ने कहा था कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गिफेन देयर आर फ्यू सिचुएशंस विद लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। रॉबर्ट गिफेन के हिसाब से कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। वो सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन का नाम है गिवन गुड्स। उस सिचुएशन का नाम है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स एक्चुअली क्या है, गिवन गुड्स एक तरह का, सुनिए, गिवन गुड्स एक तरह का सिचुएशन है जिसके बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। ही बिलोंग्स टू आयरलैंड। आयरलैंड का नाम आपने सुना होगा। देखिए बट आई एक्सपेक्ट माय डियर स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग याद करके रहेंगे, क्योंकि देखो बिना याद किए हुए इकोनॉमिक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। अरे बाबू पीडीएफ तो भेजा हुआ है, बुक्स तो अभी लॉकडाउन के कारण अवेलेबल नहीं है साजिद, बात समझे ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ के आइएगा अगला दिन से। कभी भी क्लास खाली क्लास करने मत बैठ जाइएगा, पढ़ के क्लास करने बैठिएगा, तब ना पढ़ाई में मजा आएगा। देखिए तो फाइन, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ओके फॉरगेट एवरीथिंग गाइज, स्टार्ट करते हैं। ये गिवन गुड्स क्या होता है भाई, गिवन गुड्स का मतलब होता है कुछ सामान ऐसे होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। वो सिचुएशन को जिन्होंने ऑब्जर्व किया था उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गिफेन, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। अच्छा बताओ तो आयरलैंड कहां पर है, बताइए आयरलैंड कहां पर है, बिहार में है क्या। आयरलैंड कहां पर है बताइए, बिहार में है क्या, बोले बोले आयरलैंड बिहार में है। छपरा, बलिया, दरभंगा, मधुबनी, कहां बताओ, गोवा, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, नहीं, पृथ्वी पर कहीं है, अपने को पता नहीं कहां है। फॉरेन का स्पेलिंग गलत है बाबू। हाँ लक्ष्मी सही बोली, होगा कहीं, राइट आंसर लक्ष्मी। आयरलैंड दुनिया में कहीं पर है, इंडिया में नहीं है भाई। और आयरलैंड के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट गिफेन। उन्होंने कहा कि गिवन गुड्स उस सामान को बोलेंगे जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड कहां काम नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड 2 सिचुएशन में काम नहीं करता है। एक कंज्यूमर इज पुअर, अगर कंज्यूमर पुअर है तो गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और दूसरा कमोडिटी शुड बी इंफीरियर। तो किसी भी सामान को गिवन गुड्स कहने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक, कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, कंज्यूमर का गरीब होना जरूरी है। और दूसरा, कमोडिटी शुड बी इंफीरियर। देखिए इसमें 2 कंडीशन है, कंज्यूमर शुड बी पुअर एंड कमोडिटी शुड बी, कंज्यूमर शुड बी पुअर एंड कमोडिटी शुड बी इंफीरियर। 2 कंडीशन इसमें मैटर करता है। एक, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए और दूसरा कमोडिटी इंफीरियर होना चाहिए। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे। इंफीरियर का मतलब होता है दोस्तों लो क्वालिटी सामान, जैसे आलू, जैसे प्याज, ये सब इंफीरियर गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। ये कोई हाई प्रोफाइल ब्रांडेड गुड्स नहीं है, ये सब के सब इंफीरियर गुड्स के कैटेगरी में आते हैं बच्चे लोग। तो दोस्तों जब कोई सामान का दाम, तो देखिए एक मिनट, देखिए इंफीरियर गुड्स के केस में
लॉ ऑफ डिमांड जो है, इंफीरियर गुड्स होना चाहिए और कंज्यूमर शुड बी पुअर। अगर कंज्यूमर गरीब है और सामान इंफीरियर है तो महंगा होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते पता है? क्योंकि वो एक गरीब इंसान ये सोचता है इफ आई कैन नॉट बाय इंफीरियर गुड्स, हाउ कैन आई बाय सुपीरियर गुड्स। एक गरीब इंसान के दिमाग में ये चलता है कि अगर मैं इंफीरियर गुड्स नहीं खरीद पा रहा हूं तो सुपीरियर गुड्स हम कैसे खरीदेंगे। अगर हम इंफीरियर गुड्स नहीं खरीद पा रहे तो हम लोग सुपीरियर गुड्स कैसे खरीदेंगे। एक इंसान, गरीब इंसान के दिमाग में ये चीज चलते रहता है। तो गिवन गुड्स के लिए कितना कंडीशन है? गिवन गुड्स के लिए दो कंडीशन है। एक, गिवन गुड्स के लिए दो कंडीशन है, एक कंज्यूमर हैव टू बी पुअर और दूसरा कमोडिटी शुड बी इंफीरियर। कंज्यूमर गरीब होना चाहिए और कमोडिटी इंफीरियर होना चाहिए। अगर कंज्यूमर गरीब है और सामान इंफीरियर है तो उस सिचुएशन को गिवन गुड्स बोलते हैं और वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अब आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस सिचुएशन वॉज ऑब्जर्व बाय सर रॉबर्ट गिफिन। हम नोट्स को सामने लाते हैं, रुकिए, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे भाई। चलिए, दिख रहा बाबू सबको? सबको दिख रहा है ना बाबू? कोई एक बच्चा ऑडियो में रिप्लाई करिए, दिख रहा ना? हाँ दिख रहा। ओके फाइन, थैंक यू। देखिए बाबू, तो जो बात कर रहे थे हम उसको जूम करते हैं, समझने में सुविधा होगा। देखिए, दिख रहा गिफन गुड्स। दिस सिचुएशन वॉज ऑब्जर्व बाय सर रॉबर्ट गिफन। इन केस ऑफ गिफन गुड्स फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। कंज्यूमर हैव टू बी पुअर एंड गुड्स शुड बी इंफीरियर। कंज्यूमर का गरीब होना ज़रूरी है और सामान का इंफीरियर होना ज़रूरी है। तो अगर कोई सामान को आप गिफन गुड्स बोलना चाहते हो, उसके लिए कितना कंडीशन है बाबू? दो। कंज्यूमर हैव टू बी पुअर, गुड्स शुड बी इंफीरियर। हियर द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड डज नॉट वर्क एज द पीपल बाय मोर गुड्स इवन एट हाई प्राइसेस। लोग महंगा होने के बाद भी खरीदते हैं, महंगा होने के बाद भी खरीदते हैं। तो देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए गिफन गुड्स क्या है, तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए। पहला सवाल है मेरा कि क्या गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? प्लीज रिप्लाई। क्या गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? यस और नो? यस और नो बच्चे लोग? बताइए, क्या गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? नो। तो देखो, आप लोग समझ सारा चीज जा रहे हो, और ट्रस्ट मी भाइयों और बहनों, अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत अजीब हाल हो जाएगा। अभी से याद करते हैं ना। देखो, अभी एक तो पेज याद करने के लिए दिए, उसको आप याद कर लिए, दूसरा पेज दिए, दूसरा पेज याद कर लिए, तीसरा पेज याद कर लिए, तो आपको लास्ट मोमेंट में ना उतना चाप फील नहीं होगा पढ़ाई में। बस समझे, यही बोलना था बस। तो जल्दी से बताइए ना, प्रेस्टिजियस गुड्स में बात जब इज्जत का आता है तो पैसा के बारे में सोचते हैं क्या हम लोग? प्लीज रिप्लाई। तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अच्छा, नशेड़ी लोग का बात बताइए, नशेड़ी लोग का बात, नशेड़ी लोग का बात बताइए। नशेड़ी लोग के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है क्या? नशेड़ी लोग कहां गया? नशेड़ी लोग भाई, कोई है क्या नशेड़ी क्लास में हम लोग का? कोई नशेड़ी है तो बताइए अपना, टैग योर नशेड़ी फ्रेंड, प्लीज टैग योर नशेड़ी फ्रेंड। कोई नशेड़ी दोस्त है क्या आपका? वो होता है ना फेसबुक में, टैग योर नशेड़ी फ्रेंड। आपका कोई नशेड़ी फ्रेंड है तो नाम बताइए। कोई अभिषेक, रोहित अग्रवाल, अभिषेक तो गांव चला गया रोहित। पलंग फोटो है सर। करण नशेड़ी है, अभिषेक नशेड़ी है, सब अपना अपना दोस्त का नाम ले रहा भाई। बहुत अच्छा क्लास है आप लोग का। विशाल शर्मा, कोई विशाल को नशेड़ी बोल रहा, कोई हर्ष को नशेड़ी बोल रहा, कोई राजा को नशेड़ी बोल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस फ्रेंडशिप गाइस, बहुत बढ़िया क्लास। देखिए, हमको पढ़ाने में एकदम प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा डेडिकेट होकर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप हमको जब हम पूछते हैं तो हमको जवाब चाहिए प्लीज, नहीं तो हमको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए गाइस, प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, हैबिचुएटेड गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू सिचुएशन वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। बोला दो सिचुएशन बताइए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है।
दो सिचुएशन बताइए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एक सिचुएशन है नहीं, गिफन गुड्स खुद एक सिचुएशन है। गिफन गुड्स का एग्जांपल तो इंफीरियर गुड्स हो गया। गिफन गुड्स का एग्जांपल ही इंफीरियर गुड्स होता है। गिफन गुड्स कोई गुड्स नहीं है, ये एक सिचुएशन है, और जिस गुड्स में ये सिचुएशन मैच करेगा उसको गिफन गुड्स बोलेंगे। अब देखिए आप लोगों में ना एक दो बच्चा का आदत और खराब है, बार बार ये आएंगे जाएंगे, उस सब बच्चा लोग को ना कभी गुस्सा आएगा रिमूव कर देंगे। बात समझे? सर कैसे पुअर खरीद पाएगा, ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? देखिए पुअर कैसे खरीद, देखिए पुअर आदमी ये सोचता है, जैसे मान लीजिए हम एक गरीब है, हम एग्जांपल दे रहे हैं अपना, हम मान लीजिए एक गरीब है, कल आलू का दाम था 12 रुपया, आज आलू का दाम हो गया 15 रुपया, हम और ज़्यादा आलू खरीद लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम गरीब इंसान हैं, हमको ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम आलू आज नहीं खरीदेंगे तो शायद कल और ना खरीद पाए, तो दोस्तों एक गरीब इंसान ये सोचता है कि इफ आई कैन नॉट बाई इंफीरियर गुड्स, हाउ कैन आई बीट एक्सपेंसिव गुड्स। अगर एक इंसान आलू नहीं खरीद पा रहा, प्याज नहीं खरीद पा रहा, तो इंसान मांस मछली कैसे खरीदेगा? देखिए तो 3 सिचुएशन था यहां पे, 3 सिचुएशन हम आपसे पूछते हैं, आप हमको जवाब दो। एक्सेप्शन बहुत सारा है, इसमें से कोई 2 आपको एग्जाम में लिखना है डिटेल में। अगर पूछेगा मेंशन 2 एक्सेप्शन, अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन प्रेस्टिजियस गुड्स, डिफाइन हैबिचुएटेड गुड्स, डिफाइन गिफन गुड्स। तो माय डियर स्टूडेंट, माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय गिफन गुड्स? तो गिफन गुड्स का वो जिन्होंने दिया था उनका नाम था रॉबर्ट गिफन। उनके हिसाब से गिफन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और गिफन गुड्स के लिए कितना कंडीशन चाहिए बोलो, 1 या 2? वेटिंग फॉर रिप्लाई गाइस, 1 या 2? 1 या 2? नाम नहीं पढ़ पा रहे, इतना फास्ट आंसर दे रहे। अदिति, रोहित, खुश, नेहा, अमन, रोहित, तेरा भाई श्याम, मेरा भाई श्याम, ओके, मेरा भाई श्याम, सुमित भाई, सब के सब 2। पहला, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, गरीब या अमीर? जल्दी रिप्लाई दीजिए भाई, जल्दी रिप्लाई दीजिए, नहीं तो मोबाइल तोड़ देंगे। गरीब या अमीर, जल्दी बताइए। कंज्यूमर क्या होना चाहिए, गरीब या अमीर? जल्दी बताइए, नहीं तो यहां पे तोड़ा तोड़ी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, गरीब, क्योंकि मेरा मोबाइल का इज्जत आप लोग का हाथ में, आप लोग आंसर नहीं देंगे, मोबाइल पटक देंगे। बताइए। दूसरा गुड्स क्या होना चाहिए, सुपीरियर या इंफीरियर? सुपीरियर या इंफीरियर? अरे वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी सामान को गिफन गुड्स हम लोग तब बोलते हैं जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए, दूसरा कमोडिटी इंफीरियर होना चाहिए। कंज्यूमर गरीब होना चाहिए, कमोडिटी इंफीरियर होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कोई बच्चा बताएगा हिंदी में? अभी हिंदी में बताओ, अभी हिंदी में बताए, देखिए आपका अंदर का आग जलता है कि नहीं। हिंदी में बताओ भाई, हिंदी में बताओ। कौन बताएगा? हिंदी में बताओ। व्हाट इज इंफीरियर, व्हाट इज गिफन गुड्स, हिंदी में समझाइए। कौन समझाएंगे? नाम बताइए अपना, नाम बताइए बाबू। कौन हिंदी में समझाएंगे अच्छा से गिफन गुड्स के बारे में? उजाला, रोहित रॉय, मतलब रोहित रॉय, रुचिता बोलिए बाबू, उसके हर्ष से पूछेंगे। हाँ सर। हाँ रुचिता बोलिए बाबू। गिफन गुड्स मतलब हुआ कि जो जब कोई कंज्यूमर पुअर हो, ओके, तो वो खरीद सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा गुड्स क्या होना चाहिए? और गुड्स इंफीरियर गुड्स होना चाहिए। ओके, अगर इंफीरियर गुड्स, अच्छा यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है क्या, बताइए? नहीं। तो यही 3 बात, देखिए बहुत बढ़िया, थैंक यू रुचिता कितना अच्छा आंसर दिए। रुचिता तीनों बात को एक्सप्लेन की है। कंज्यूमर गरीब होना चाहिए, कमोडिटी इंफीरियर होना चाहिए, और यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। सो इफ दे आस्क यू अबाउट द गिवन गुड्स, आप ये 3 बातों का जिक्र करेंगे आंसर में। जो ये 3 बात लिखेगा उसको 2 में 2 मिलेगा भाई, जो 3 बात नहीं लिखेगा उसको 2 में 2 नहीं मिलेगा। देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, और हर क्लास में जो पढ़ाएंगे उसको याद करते जाइएगा साथ साथ, बस उसके बाद अपना मार्क्स देख लीजिएगा, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। अगला टॉपिक है चेंज इन डिमांड। ये आपको हम 2 मिनट बाद पढ़ाएंगे, 2 मिनट बाद।
उससे पहले, उसके बाद जो टॉपिक है वो पहले पढ़ा देते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? स्टार्ट करें? चलिए सुनिए दोस्तों, मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा, स्क्रीन शेयरिंग करिए। ओके, स्क्रीन शेयरिंग करें? क्या स्क्रीन शेयरिंग करेगा? ऐसे ठीक है। एक बच्चा बोला भैया स्क्रीन शेयरिंग करिए, कीजिए। ओके चलिए करते हैं, ऐसे ही ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, हम ऐसे ही समझा देंगे आपको। देखिए उसके बाद जब नोट्स पढ़ना रहेगा हम कर लेंगे। देखिए ईद खत्म हो गया, आप लोगों को पता होगा ईद खत्म हो गया। अब आने वाला है दुर्गा पूजा। क्या आने वाला बाबू? दुर्गा पूजा। सो दोस्तों ईद का फेस्टिवल तो खत्म हो गया, अभी अपना कंट्री का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो आने वाला है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में अभी बहुत टाइम है, दुर्गा पूजा आएगा। सपोज दोस्तों दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने के लिए मम्मी आपको 1000 रुपया दिए। दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने के लिए मम्मी आपको 1000 रुपया दिए। मम्मी गेव यू 1000 रुपीज फॉर बाइंग द ड्रेसेस। मम्मी ने आपको 1000 रुपया दिया कि जाओ बेटा कपड़ा खरीद लेना दुर्गा पूजा में। मम्मी ने आपको 1000 रुपया दिया और कहा कि जाओ बेटा दुर्गा पूजा का कपड़ा खरीद लेना। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आप गरियाहाट जाते हो, आप दंतल्ला जाते हो। दोस्तों आप कितना रुपया देने को तैयार थे? आप 1000 रुपया लेकर के गए थे कि हम 1000 रुपया तक उस सामान के लिए दे देंगे, कपड़ा के लिए दे देंगे। बट जब आप मार्केट में पहुंचते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया देना पड़ा। नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, आप कितना रुपया देने को रेडी थे बताइए? 1000। कितना देने को रेडी थे बताओ? 1000। अभी देना कितना पड़ा बताओ? 800। आप लोग दिल से बताइए, 1000 देने को आप तैयार थे, देना पड़ा 800। यू पीपल टेल मी, यू विल लव इट और यू विल हेट इट? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? यू विल हेट और लव? हेट और लव? लव और हेट? हेट और लव? लव और हेट? ओ माय गॉड, लव इट। यस माय डियर स्टूडेंट, लव इट। बार्गेनिंग और करेंगे। देखिए 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 कितना अच्छा जवाब दिया हर्ष, बहुत अच्छा बात बोला हर्ष। का बात में अब बात तो होगा। हर्ष बोले कि भैया बार्गेनिंग करेंगे, एकदम सही बात बोले। हम लोग इंडियन कस्टमर है। अभी चचा अगर हमको 800 बोलेंगे तो हम लोग कितना बोलेंगे? 100 लीजिए ना चचा। एक काम करो भाई, फ्री में ले लो तुम कपड़ा। हाँ 50 रुपया में ले लो। हाँ सुनो, 1000 रुपया यू आर रेडी टू पे, बट यू हैड टू पे 800 रुपीज। आप 1000 रुपया देने को तैयार थे, आपको 800 रुपया देना पड़ा। तो जो एक्स्ट्रा 200 रुपया बचा ना, वो जो 200 रुपया बचा ना, उस 200 रुपया को बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। उस 200 रुपया को बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। मार्केट प्राइस और डिमांड प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। आप कितना देने को तैयार थे और कितना आपको देना पड़ रहा है। जैसे सपोज हम अपना गाड़ी बेच रहे, देखिए सपोज हम अपना गाड़ी बेच रहे, दिख रहा है ना आप लोग को? हम आज सोच रहे कि अपना गाड़ी बेचेंगे, तो आप लोग को हम ऑफर किए। आप लोग सोचे थे, आप लोग सभी लोग सोचे थे कि भैया अगर हमको 2 लाख रुपया तक में गाड़ी देंगे तो हम गाड़ी ले लेंगे। आप लोग 2 लाख रुपया लेके आए थे मेरे पास, बट हम आप लोग को 1 लाख में गाड़ी दे दिया। कितना में दे दिया अबू? 1 लाख में। तो बताइए जो 1 लाख रुपया बच गया उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे 1 लाख को? बताओ। जो 1 लाख बच गया उसको आप क्या बोलोगे? बताओ ना। कंज्यूमर सरप्लस। यस यस, सारा बच्चों का रिप्लाई चाहिए भाई। मुस्कान गुप्ता, मनीषा गुप्ता, अदिति, कृति, राहुल, रोहित, इरम, बहुत फास्ट स्क्रीन भाग रहा, प्रदीप जी, विकास। देखो भाई एक तो बच्चा ना शॉर्टकट में लिख रहा, बाबू अभी ये शॉर्टकट करोगे जिंदगी भर शॉर्टकट करते रह जाओगे। कंज्यूमर सरप्लस, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको नोट्स पढ़ के समझाता हूं, ठीक है? अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, रुको लाइन पे रहना। अब लाइन पे रहना भाई और बहनों।
चलिए, आइए गाइस, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, दिख रहा बाबू सबको? देखिए, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? फॉर एनी यूनिट ऑफ आउटपुट, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड प्राइस ऑफ दिस यूनिट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दिस यूनिट। बोला कोई भी सामान का कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डिमांड प्राइस एंड मार्केट प्राइस। भैया डिमांड प्राइस क्या होता है? डिमांड प्राइस का मतलब होता है आप कितना देने को तैयार हो, आप कितना देने को तैयार हो, आप कितना रुपया देने के लिए रेडी हो, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड प्राइस। एंड मार्केट प्राइस मतलब वो सामान मार्केट में कितना में मिलता है। तो जब डिमांड प्राइस में से मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अभी एग्जांपल दिया हुआ देखिए, सपोज अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मैक्सिमम प्राइस ऑफ 1000 फॉर द पेयर ऑफ शूज। सपोज आप जूता खरीदने के लिए गए, अब आप अपना दिमाग में सोच के गए हैं कि हम 1000 रुपया में जूता खरीदेंगे, 1000 रुपये में जूता खरीदेंगे, लेकिन जब आप बाजार में गए तो आपको 800 रुपया में जूता मिल गया। कितना मिल गया बाबू? 800। बाबा ओ माय गॉड, कैसा रिएक्शन देंगे? ओ माय गॉड, रुको जब पढ़ा लेंगे तब आपको रिएक्शन दिखाएंगे। ओ माय गॉड, 800 में मिल गया, 1000 हम देने को रेडी थे, 800 में जूता मिल गया, बाकी 200 रुपया का पार्टी होगा भाई, पार्टी। यही है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट, कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर गेट्स बाय परचेजिंग द कमोडिटी। कोई भी सामान को खरीद करके जब कंज्यूमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को क्या बोलते हैं बाबू? कंज्यूमर सरप्लस। तो मेरा सवाल है आप लोग सबसे, देखिए, सो गाइज आई होप आप समझ गए कि फिर से बताइए, समझ गए या फिर से बताए? आप लोग बोल दोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, समझ गए भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, समझ तो आना ही था। आइए, तो हम पूछते हैं, आप लोग बताना, हम पूछेंगे आप लोग बताओगे ना? आप लोग बताओगे ना? धोखा तो नहीं ना दोगे? हम पूछेंगे आप लोग बताओगे ना? आप लोग भरोसा तो नहीं ना तोड़ोगे? बताओ, वादा किए हो निभाओगे ना? हाँ, इस बात कौन बोलता है बोली तो? निभा निभी लोग। हाँ बेटा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके हैं कौन, सब बेटा वो लोग का हरकत है। आप लोग बाबा ऐसा नहीं है, थैंक गॉड, ऊपर वाला का शुक्रिया, आप लोग ऐसे नहीं हो बाबा। छोटे छोटा बच्चा लोग खूब बेटा दिल दिल कर रहा, नटकर बॉय। हाँ, आई प्राउड माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्राउड कि हम अपना बच्चा लोग को ट्रेंड कर दिए कि बाबा ये सब से दूर आ जाओ। चलो भाई, सो गाइज मैं आपसे पूछता हूं, सपोज आप ये मोबाइल खरीदने गए, देखिए मोबाइल मेरा, देखिए नोकिया वाला मोबाइल। सपोज आप ये मोबाइल खरीदने के लिए गए, ये मोबाइल का दाम था, ये मोबाइल का दाम था, आप मार्केट में गए, आप मार्केट में गए कि हम 1000 रुपया देंगे, आप मार्केट में गए कि हम 1000 रुपया देंगे, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचे तो ये मोबाइल आपको 600 रुपया में मिल गया। आप 1000 रुपया देने को रेडी थे, यू गॉट इन 600। बताइए कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? बताइए कंज्यूमर सरप्लस का अमाउंट कितना होगा? 400 400 400 400 400 400। तासु, लक्ष्मी, विशाल, श्याम, इरम, विकास, राहुल, दीपक, गुड़िया, रोहित अग्रवाल, प्रदीप। भाई देखो जितना अच्छा आंसर आप लोग क्लास में देते हो ना, आई एक्सपेक्ट कि वैसे ही आंसर नेक्स्ट क्लास में भी दीजिए। आज कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे, जैसे अंकिता आंसर नहीं दे रही हैं, जैसे आपका वो क्या नाम, नेहा आंसर नहीं दे रही हैं, कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं है, चलो सर दिए हैं, ओके नेहा, आप बहुत जल्दी दे देते नेहा, इसलिए कैच नहीं कर पाते हम, मोबाइल लोड नहीं ले पा रहा आपका आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल कमोडिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा, अगर इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा। दोस्तों, जब नॉर्मल गुड्स मतलब जो ऑर्डिनरी सामान हम लोग यूज़ करते हैं, जब इनकम बढ़ता है ना तो हर सामान आदमी ज़्यादा यूज़ करता है इन्फीरियर गुड्स को छोड़ करके। जब इनकम बढ़ता है ना तो हर सामान आदमी ज़्यादा यूज़ करता है इन्फीरियर गुड्स को छोड़ करके। ठीक है बाबू? तो इसीलिए जब आपका इनकम बढ़ेगा ना तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो जो डिमांड का शेप आपको पढ़ाए हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ने से डिमांड वाला जो डायग्राम होगा ना, डिमांड का जो लाइन था वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी को याद है डिमांड का जो शेप था उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? आई वॉन्ट आंसर गाइज। खुशी, अंकिता, विशाल, प्रीति, मनीषा, मुस्कान, नेहा, आशीष, तानिया, प्रशांत, आयुष, अदिति, साजिद, रोहित, विकास, गुड़िया, पंकज, सुमित, सबका आंसर आया। राहुल, बहुत बढ़िया। डाउनवर्ड स्लोपिंग। राजा जी, सॉरी राजा नहीं, राजा जी। सो गाइज, जब इनकम बढ़ेगा तो आपका एमसीक्यू में, एमसीक्यू तो आता नहीं है, 2 मार्क्स में पूछ देगा कि इफ इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा भैया? राइट में। राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब दायां तरफ। कहाँ बाबू? दायां तरफ। दायां की बायां? दायां की बायां? लेफ्ट और राइट? राइट और लेफ्ट? गजब क्लास है भाई आप लोग का, बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि इतना एक्टिव स्टूडेंट ऑनलाइन में हम आज तक नहीं देखे। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू गाइस। आयशा बहुत देरी बाद आंसर दी बाबू। चलिए, गॉट इट ऑल्सो। पहला चैप्टर बढ़िया से एकदम रीडिंग करिएगा। कहीं डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग रहता है, रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे हम। कुछ डाउट होगा पर्सनली मैसेज करके पूछिए, मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, कॉल करके पूछिए, हक है आपका। अब हम आप लोग के हो गए हैं, जिसको जितना सवाल पूछना होगा पूछ सकते हैं आप हमसे 24 घंटा। चलिए, अब अगला टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कठिन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा गाइस। डिमांड में जो चेंज होता है ना, डिमांड में जब चेंज होता है वो 2 रीजन से होता है। डिमांड में जो चेंज होता है ना बाबू, वो 2 कारण से होता है। एक होता है प्राइस और एक होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। डिमांड में जो चेंज होता है ना बाबू, वो 2 कारण से होता है। एक होता है प्राइस और एक होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज होने के कारण होगा, जब डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज होने के कारण होगा, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से बोलते हैं, जब डिमांड में चेंज होगा प्राइस में चेंज होने के कारण, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होगा, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। और जब डिमांड में चेंज अदर फैक्टर के कारण होगा, सर अदर फैक्टर मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, तो जब अदर फैक्टर के कारण चेंज होगा इसको चेंज इन डिमांड बोलेंगे। और जब प्राइस के कारण चेंज होगा इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो एक बार फिर से समझा दे क्या? मुझे लगता है फिर से समझाने का जरूरत है। when demand changes due to change in price, जब डिमांड चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब डिमांड चेंज होता है अदर फैक्टर, जैसे कि इनकम, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कि पॉपुलेशन,
तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। वर्ड का डिफरेंस देखिए, एक वर्ड का डिफरेंस है। दुनिया बाबू एक वर्ड में झटका मार देता है, दुनिया में एक वर्ड में झटका हो जाता है, एक वर्ड से दुनिया कमाल हो जाता है, एक वर्ड से दुनिया बदल जाता है। और आप कहते हो भाई कि एक वर्ड से क्या होता है, एक वर्ड जिंदगी बदल दे रहा भाई। जब डिमांड में चेंज प्राइस के कारण होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब डिमांड में चेंज अदर फैक्टर के कारण होगा, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का एक और नाम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक और नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का और एक नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड का एक और नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्राइस के कारण डिमांड में चेंज होगा ना, तो या तो डिमांड ऊपर जाएगा या तो डिमांड नीचे आएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व में ऊपर नीचे, डिमांड कर्व में ऊपर नीचे, इसीलिए मूवमेंट बोलते हैं उसको। तो प्राइस में चेंज होने के कारण या तो डिमांड ऊपर या तो डिमांड नीचे, या तो डिमांड ऊपर या तो डिमांड नीचे। और अदर फैक्टर के कारण जब डिमांड चेंज होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, शिफ्ट, पूरा का पूरा डिमांड बदल जाएगा। उसका शेप यहां से राइट की तरफ चल गया, इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, लेफ्ट की तरफ चल गया, इसका मतलब डिमांड घट रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब डिमांड बढ़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं मतलब डिमांड घट रहा है। एक बार नोट्स में पढ़ते हैं, फिर से समझाएंगे। आइए स्क्रीन को शेयर करते हैं भाई, स्क्रीन को शेयर करिए। स्क्रीन शेयर कर रहे, दिखाई दे रहा बाबू? चलिए आइए, नीचे पढ़ते हैं। नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले ये पढ़ाते हैं फिर ऊपर जाएंगे, जो जो छुटा हुआ है। चेंज इन डिमांड मीन्स शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वाइल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है, चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम